अब हम समझते हैं WBC अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में जानते हैं, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने लाल रक्त कणिकाओं को विस्तार पूर्वक समझे, उसी प्रकार आइए अब हम जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं को। जिस प्रकार से लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, उसी प्रकार WBC को जो है ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। एक साइंटिफिक नाम है। इससे भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ल्यूकोसाइट रक्त में पाए जाने वाले कौन से कण को कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाएगा लाल रक्त कणिकाओं को, और ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाएगा श्वेत रक्त कणिकाओं को। अब जिस प्रकार से उसमें जाने थे, उसमें एक निश्चित आकार होता है जिसका आकार गोलाकार होता है, तो इसका आकार कोई निश्चित होता है क्या? नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, कभी इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आकार में हो जाता है, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। किसका? श्वेत रक्त कणिकाओं का। अब जिस प्रकार से देखे हैं कि लाल रक्त कणिकाएं हमारे मानव शरीर में कितना मात्रा में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 50 लाख, और ये पाया जाता है उससे बहुत ज्यादा कम, अर्थात कितना? 10,000। तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 10,000, अर्थात ये रुधिराणु में सबसे कम है। अर्थात अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, उस ब्लड में कौन से कण जो है सबसे कम पाया जाता है, तो चाहे वो रुधिराणु की बात करें चाहे पूरे ब्लड की बात करें, तो वो कौन है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसकी संख्या कितनी होती है? उसकी संख्या होती है 10,000। अब जिस प्रकार से लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, तो उसी प्रकार श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल मात्र और मात्र होता है 4 दिन। तो इनका जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। आप समझ सकते हैं साथियों कि इनका जीवन काल मात्र कितना दिनों का है? 4 दिन। तो जब ये 4 दिन का जीवन काल है, तो इसका जन्म कौन देता होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, जो जन्म देता है लाल रक्त कणिकाओं का, जो जन्म देता है प्लेटलेट्स का, और जो जन्म देता है खून का, अर्थात कौन? तो वो है अस्थि मज्जा, अर्थात बोन मैरो। तो मानव शरीर में जो बच्चा हो, चाहे वयस्क हो, चाहे बुजुर्ग हो, भ्रूण ना हो, ऐसी स्थिति में श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है बोन मैरो, अर्थात अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा ये है जो बार बार कंटिन्यू जो है ब्लड का निर्माण कर रहा है, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कर रहा है। अब आइए जानते हैं, जब इनका जीवन काल 4 दिनों का है, तो ये मरकर जाता कहाँ होगा? जिस प्रकार लाल रक्त कणिकाएं जो है मरकर जाता है कहाँ? स्प्लीन अर्थात प्लीहा में। तो ये मरकर कहाँ जाता है? तो इसे ये जो मरता है तो इसको खा लेता है। कौन खाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम लाल रक्त कणिकाओं में था क्या? नहीं था, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था और लाइसोसोम नहीं पाया जाता था। अगर वहां पर लाइसोसोम पाया जाता था, हो सकता वो उसको खा दे, लेकिन श्वेत रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है जो उसको भक्षण कर लेता है। किसका? श्वेत रक्त कणिकाओं का। तो इस प्रकार से इसका जीवन काल होता है कितने दिनों का? मात्र 4 दिनों का। कितना पाया जाता है? तो 10,000 पाया जाता है। और इसका जन्म कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ कौन करता है? तो इसको मृत्यु करता है लाइसोसोम करता है। अब आइए जानते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को हमारे मानव शरीर का या हमारे ब्लड का सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। इसे सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। इसे सुरक्षा गार्ड इस कारण कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण कारण है। आइए जानते हैं वो कारण क्या होता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का हमारे मानव शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यही वो जो है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। किसे सुरक्षा प्रदान करता है? विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से, कीटाणु से, विषाणु से, बैक्टीरिया से, कवक से, प्रोटोजोआ से, जितने प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर में अनगिनत बीमारियां जो लाते हैं, उन सभी से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। आइए जानते हैं कि इतने प्रकार के सूक्ष्म जीवों से हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं लड़ता कैसे हैं, सुरक्षा कैसे प्रदान करता है, उसको हम समझते हैं। साथियों, हमारे श्वेत रक्त कणिकाओं में कणिकाएं जो है 3 प्रकार के होते हैं। उनमें मुख्य रूप से होता है, एक होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, और तीसरा होता है मोनोसाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंटीबॉडी के रूप में। एंटीबॉडी जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते नहीं, अरे यार ये फलाना एंटीबॉडी टेबलेट खिला दो, एंटीबॉडी इसका ठीक कर दो भाई, ऐसा बोला जाता है। इसका एंटीबॉडी किस प्रकार से है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो श्वेत रक्त कणिकाओं का ही एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी, वो क्या कार्य करता है।
तो एंटीबॉडी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह जो है हमारे शरीर को की रक्षा करता है। अब रक्षा किस प्रकार से करता है? वो पहचानता है। किसको पहचानता है? वह पहचानता है हानिकारक जीवाणुओं को, विषाणु को, कीटाणु को। कैसे पहचानता दिखते हैं साथियों? जैसे ही हमारे शरीर में कोई जगह जो है कट जाता है या घाव बन जाता है कोई शरीर में, या फिर कोरोना के समान जो वायरस हमारे नाक के माध्यम, उस समय क्या होता था? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस कारण कहते थे, क्योंकि वो मास्क के माध्यम से मास्क लगा रहेंगे तो वो वायरस जो है हवा में उड़कर हमारे नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से हमारे अंदर न चले जाए, हमारे लंग्स में न चले जाए, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न कर पाए। इसी कारण बोला जाता था। तो जैसे ही कोई कीटाणु जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो घाव के रूप में हो, चाहे नाक के रूप में हो, चाहे मुंह के माध्यम से हो, जब अंदर घुसता है, जैसे ही वो इंटर क्या करता है, तो वैसे ही हमारे बॉडी का जो लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कणिका है, उन श्वेत रक्त कणिकाओं में एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी को कौन सिग्नल देता है? हमारा ब्रेन क्या सिग्नल देखता है? अरे देख तो रे कौन घुसा थे, है ना, एक देख तो रे कौन घुसे है भाई हमारे शरीर में। तो एंटीबॉडी क्या काम है? तो वो जाता है ऐसे। अब जाने के बाद में क्या करते हैं? वो देखता है कि कौन घुसा है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कौन घुस रहा है, वो घाव के माध्यम से घुसे चाहे नाक के माध्यम से। तो सबसे पहले वो क्या करता है? देखता है चुपचाप। देखने के बाद वो पहचानता है कि क्या ये जो अंदर घुसा है वो हमारे शरीर को खतरा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। जिस प्रकार से अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, तो घर में मेहमान आते हैं तो हम जो है, कोई भी अगर आदमी आए तो उनको देखते हैं कि कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी है, कौन जो है आकर लड़ाई झगड़ा करेगा, तो कोई जो है नशे की हालत में आकर जो है किसी को गाली वाली दे रहा है। इस प्रकार से देखते हैं हम जो है, अगर अच्छा आदमी रहा तो उसको हम बढ़िया आराम से बिठाएंगे, चाय पानी नाश्ता वास्ता खिलाएंगे, लेकिन जो गलत आदमी रहेगा उसको हम घर से क्या कर देंगे? भगा देंगे। तो वही काम कौन करता है? हमारा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है साथियों? जैसे कोई एंटर किया कीटाणु जो हमारे शरीर के अंदर किया, तो उसको बढ़िया देखता है। ये देखता है कि ये जो है हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। और जैसे ही उनको लगता है कि यार ये तो खतरनाक है रे भैया, ये तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा डाले, ये शरीर हमारे नुकसान पहुंचा डाले। अब नुकसान पहुंचा डाली तभी पहचान डालते हैं एंटीबॉडी, ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, विनाशकारी है, हमारे शरीर को विनाश करने के लिए आया है। तब वैसे ही वो क्या करता है? तुरंत भागता है। अब किसके पास भागता है? पहचान तो लिया कि ये जो हानिकारक कीटाणु घुस गए हमारे शरीर में। अब उसके बाद वो जाता है अपने कका के पास। कका मतलब कौन? लिम्फोसाइट के पास जाता है। और लिम्फोसाइट का क्या करता है? ए कका लिम्फोसाइट, अरे कहा हो गए, अरे देख तो हमारे शरीर में कौन तो घुसे, कीटाणु मन घुसे है। तब मैं बोला पहचान डाले हो तो हमारा ये करे, विनाश करे बरा है। तब लिम्फोसाइट कहते हैं अरे विनाश करने के लिए आए, तो चल। तो एंटीबॉडीज को ले जाता है, चल ना कका मार बे बोला। तब लिम्फोसाइट जाता है, जिसका आकार कैसा होता है? टी आकार का, जिसका आकार टी, हथौड़ी के समान इसका आकार होता है। तब लिम्फोसाइट जाता है और बताता है, एंटीबॉडी पूछता के देखा ना है रे, तो बोलते यहाँ पर आ है बाबा। तब उसके बाद में वो जो है लिम्फोसाइट जाता है और जितने भी कीटाणु आ रहते हैं उसको धड़ाधड़ कर क्या करता है? मार देता है। अब मारता है जब उसी में जो आपस में लड़ाई होता है तो मरता है ना जो कीटाणु, तभी आप देखे होंगे तो घाव वगैरह है, तो घाव से सफ़ेद मवाद के रूप में निकलता है, जैसे हम पीप वगैरह बोलते हैं ना। तो वो क्या है? वो जब लड़ाई हुआ रहता है आपस में, लिम्फोसाइट और जो कीटाणु उसके बीच में लड़ाई हुआ रहता है, उसके बीच हाथापाई हुआ रहता है, उनको मारा रहता है, तो वही जो है लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब जब वो हो सकता है कहीं बाहर निकला, कोई अंदर में वही मर गया। अब मर गया है, तब ऐसी स्थिति में क्या करता है? एंटीबॉडी फिर से अपने सेकंड कका को बुलाने के लिए चले जाता है कि भाई अब लिम्फोसाइट तो मार दी इस कका, अब मोनोसाइट आप चलिए, अब जो है वो मरे हैं ते मैं लखाऊ भाई, ऐसे करके। तब ये एंटीबॉडी जो है बुलाता है किसको? मोनोसाइट को। अब मोनोसाइट जाता है, मोनोसाइट जानता है। मोनोसाइट क्या करता है? जितने लिम्फोसाइट जो है उन कीटाणुओं को मारा रहता है ना, तो वो मृत बॉडी को खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। और बेचारा खा के मोटा जाते हैं। तो इस कारण ये जो है बाकी प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं के जितने भी कण पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन रहता है? तो मोनोसाइट। इससे प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि उनमें सबसे ज्यादा पाए जाने श्वेत रक्त कणिकाओं में जितने कण पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो कौन है? मोनोसाइट। और मोनोसाइट क्या करता है? उसको खाने का काम करता है, जितने भी मरे हैं कीटाणु उनको भक्षण कर देता है और हमारे शरीर को सुरक्षित कर देता है।
तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण कार्य करता है कौन? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब सोच लीजिए ये एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है जिसके कारण से हमारा शरीर जो है सुरक्षित है एवं स्वस्थ है। सोच लीजिए कि ना जाने कि जाने अनजाने में कितने सारे कीटाणु हमारे शरीर के अंदर में घुसते हैं साथियों। यदि उन कीटाणुओं को एंटीबॉडी पहचानता नहीं तो लिम्फोसाइट कैसे मारता? तो इस कारण इन तीनों का काम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी का भी हमारे शरीर में रहना अति आवश्यक है क्योंकि वो दुश्मनों को पहचानता है, और लिम्फोसाइट क्या करते हैं? उन दुश्मनों को मारता है, और मोनोसाइट क्या करता है? उनका भक्षण करता है। तो इस कारण तीनों का हमारे शरीर में रहना अति आवश्यक है। यदि एक की भी कमी हो गया तो दुश्मनों से, अर्थात जो छोटे छोटे जो जीवाणु है, विषाणु, उनसे हमारा शरीर लड़ नहीं पाएगा। कुछ कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं साथियों, जैसे कि एड्स बीमारी हो गई, HIV या फिर कैंसर बीमारी। तो इस एड्स बीमारी, HIV बीमारी में ये लिम्फोसाइट ही मर जाता है हमारे ब्लड से, हमारे WB से लिम्फोसाइट ही मर जाता है साथियों। अब सोच लीजिए लिम्फोसाइट ही मर गया, तब ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को जो है HIV बीमारी हो गया, तब उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरीके से कम हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि लड़ने वाला ही मर गया है। लड़ने वाला कौन? लिम्फोसाइट। अब ऐसी स्थिति में उनके बॉडी में अगर कोई ब्याह कीटाणु घुसता है तो घुसेगा तो पहचानने का काम किसका? एंटीबॉडी। वो तो पहचान लिया, लेकिन मारेगा कौन? मारने वाला तो लिम्फोसाइट है। अब मारने वाला ही खुद मर गया तो वो कीटाणु जो है मरेंगे क्या? नहीं मरेंगे, और ऐसी स्थिति में उनको ना जाने कितनी प्रकार की अनगिनत बीमारियां उनको ला देती हैं। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, वह स्वस्थ रखता है, और ये तीनों किसका रूप है? वो है श्वेत रक्त कणिकाओं का। तो इस प्रकार से श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इस कारण इसे जो है सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। तो ये है हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं। अब